तो प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे? परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आप सब ठीक ही होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, जैसे कि आज का जो विषय है, तो मैं वो बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का प्रकाश है। क्या है? हमारे जीवन का प्रकाश है। तो आइए हम भजन संहिता 119 का 105 पढ़ेंगे। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या है? मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जैसे कि मैं पढ़ना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है प्रियो? हमें सही रास्ता दिखाता है। जैसे आज की जो दुनिया है, बहुत से लोग भ्रमित है प्रियो। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्ध के पीछे भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ता दिखाता है। कैसे? तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब यीशु मसीह जंगल में शैतान की परीक्षा में थे, वैसे मत्ती में लिखा है, 4 अध्याय 1-11 में लिखा है। तब उन्होंने हर बार परमेश्वर के वचन से उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? शैतान को। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का वचन हमें पाप और प्रलोभन पर विजय दिलाता है। क्या दिलाता है? प्रलोभन पर विजय दिलाता है। जब भी हम व्यभिचार में गिरते हैं, तब हम परमेश्वर हमें उस चीज से बचाता है और हमें प्रकाश मिले जाता है। तो हमें इससे सीख मतलब कैसे? यदि हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे तो सही और गलत का अंतर समझ पाएंगे। उसके नीचे एक वचन है, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। जैसे कि एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाता है। क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाता है। जैसे भजन संहिता 119 का जो 11वां वचन है, वो पढ़ेंगे हम। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। इसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप न करें। भजन संहिता दाऊद कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखते हैं, तो पाप से बचने की शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? पाप से बचने की शक्ति मिलती है। हम जब परमेश्वर के वचन को हमारे मन में रखते न भैया, तब क्या होता है? तब हमें परमेश्वर के वचन से हमें एक शक्ति मिलती है। तब हम पाप से बचते हैं। तो जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा, यूसुफ ने पोटीफर की पत्नी के, पोटीफर मालूम है ना आपको? उसके पत्नी के विरुद्ध क्या किया था? प्रलोभ को ठुकराया था। मतलब वो, उसकी पत्नी उसे बेविचार में गिराना चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया? यूसुफ ने परमेश्वर को चुना, पाप को नहीं चुना। किसको चुना? परमेश्वर को चुना। तो हमें एक सीख मिलती है कि वचन हमें केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि सही जीवन जीने का शक्ति भी देता है। क्या देता है? सही जीवन जीने का शक्ति भी देता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कठिन समय में आशा देता है हमें। क्या देता है? आशा देता है। हर इंसान कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। क्या देता है? हिम्मत देता है। उदाहरण, जब दाऊद की कठिन परिस्थितियों में था, तब भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। दाऊद बहुत सारे परेशानी में था, बहुत सारे समस्याओं में था, बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में था, फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर पे भरोसा रखा। क्या किया? परमेश्वर पे भरोसा रखा। तो हमें भी क्या करना है? पर हर परिस्थिति में क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलते। क्या नहीं बदलते? परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलते। केवल सुनना नहीं, मानना भी जरूरी है। क्या है? केवल सुनना नहीं, मानना भी जरूरी है। याकूब 1:22 हमें एक बात बताता है।
वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। अगर हम केवल बाइबल पढ़े लेकिन उसके अनुसार जीवन न जिए तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम केवल बाइबल ही पढ़े लेकिन उसके अनुसार जीवन ही नहीं जिएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन व्यर्थ है। ना हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगे ना कुछ आएगा। उदाहरण, जब बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया, जैसे मत्ती उसका 7 का 24 और 27 में बताया है, आंधी और बारिश आई फिर भी घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। इसी तरह जो परमेश्वर के वचन पर चलता है उसका जीवन भी मजबूत रहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में मजबूत रहते हैं तो हमारा घर जो है वो मजबूत रहेगा। अगर हम उसी पाप में गिर जाते हैं तो हमारा जो घर है वो गिर जाएगा। तो हमें एक, जैसे मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का दीपक है। क्या है? हमारे जीवन का दीपक। यह हमें सही रास्ता दिखाता है, पाप से बचाता है, कठिन समय में आशा देता है और हमें मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। इसलिए प्रतिदिन बाइबल पढ़े, उस पर मनन करे और उसके अनुसार जिए। हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, जो भी वचन हमने पढ़े मेरे खुदा, उस वचन के अनुसार चलने वाले बना मेरे प्रभु जी। हम पाप में गिरने वाले नहीं, परंतु तेरे वचन के अनुसार तेरे पर विश्वास करने वाले बनने पाए मेरे प्रभु जी। ऐसा तू मुझे बना मेरे प्रभु जी। और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे मेरे प्रभु जी राजा, उन सबों को तू मेरे प्रभु जी राजा पाप में नहीं परंतु तेरे वचन के अनुसार तू चला मेरे प्रभु जी, और उनके भरोसे को तू मजबूत कर मेरे प्रभु जी राजा। पाप में नहीं परंतु तेरे बातों में उन्हें तू चला मेरे प्रभु जी राजा। प्रभु जी, तू उनके द्वारा, तेरे वचन के द्वारा तू उनसे बात कर और तू उन्हें चला मेरे प्रभु जी राजा। तू उनके मनों में तू कार्य कर ताकि वो तेरे वचन में बढ़ सके मेरे प्रभु जी राजा। खुदा उन राजा, स्तुति के परमेश्वर राजा, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते राजा। स्वर्ग में सुन, बड़ी दया से ग्रहण कर मेरे खुदा। आमीन। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और बहुत से लोगों तक आप इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस वचन को सुनने पाए और इस वचन की गहराइयों को जानने पाए।